नमस्कार, मैं आपका दोस्त प्रभात कुमार। दोस्तों, आज हम इस एपिसोड में लेकर आए हैं लॉर्ड डलहौजी की नीतियाँ, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, गोंद निषेध की नीति, डलहौजी की हड़प नीति। दोस्तों, डलहौजी का काल भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार का काल माना जाता है। वस्तुतः 1813 के पश्चात ब्रिटिश सरकार की नीति भारत में विलय और विस्तार की रही, अर्थात भारत में प्रत्यक्ष रूप से राज्यों को ब्रिटिश राज्य का अंग बनाने की रही। दरअसल इसका कारण यह था, ब्रिटेन में हो रही औद्योगिक क्रांति से एक तरफ कच्चे माल की आवश्यकता बढ़ी, तो दूसरी तरफ निर्मित वस्तुओं की बिक्री के लिए बाजार की आवश्यकता महसूस हुई। इसीलिए ब्रिटिश सरकार ने 1813 के एक्ट से जहां आर्थिक क्षेत्र में मुक्त व्यापार की नीति अपनाई, वहीं राजनीति के क्षेत्र में विलय विस्तार की नीति अपनाई। इसी के उपरांत दोस्तों, ब्रिटिश ने गोंद निषेध की नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति लेकर के आई। बेपगत का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। वर्ष 1848 से 1856 तक भारत के गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड डलहौजी द्वारा व्यापक रूप से पालन की जाने वाली यह एक विलय की नीति थी। इस विलय की नीति को डलहौजी की हड़प नीति, विलय बेपगत सिद्धांत अथवा गोंद निषेध की नीति भी कहा जाता है। इस नीति के अनुसार कोई भी रियासत जो ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण में थी, जहां शासक के पास कानूनी रूप से पुरुष उत्तराधिकारी नहीं था, कंपनी द्वारा कब्जा कर लिया जाता था। इस सिद्धांत के अनुसार भारतीय शासक के किसी भी दत्तक पुत्र को राज्य का उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया जाता था। बेपगत का सिद्धांत लागू करते हुए डलहौजी द्वारा निम्न राज्यों पर अधिकार किया गया। पहला, सतारा 1848 ईस्वी। दूसरा, जैतपुर 1849 ईस्वी। तीसरा, संबलपुर 1849 ईस्वी। चौथा, बघाट 1850 ईस्वी। पांचवा, उदयपुर 1852 ईस्वी। छठा, झांसी 1853 ईस्वी। और सातवां, नागपुर 1854 ईस्वी। दोस्तों, हमने इनको याद करने के लिए एक लर्निंग मेथड भी यहाँ पे लागू किए हैं। दोस्तों, आपको इस मेथड के फलस्वरूप 2 लाइन केवल याद करना होगा। जैसे ये गोले में आप लोग देख रहे हैं, सजाओ संबलपुर को, बुझाओ नागपुर को। ये दोस्तों, इस सेंटेंस को आपको याद करने के परिप्रेक्ष्य में इस पर कुछ ध्यान नहीं देना है कि इसका अर्थ क्या होगा, इसका मतलब क्या है। नहीं, ये केवल आप 7 राज्यों को याद करने के बाद यदि भूल रहे हैं तो उस भूल से बचने के लिए आपको इसे समझने का प्रयास करना है, याद करने का नहीं। जैसे सजाओ संबलपुर को, तो सौ फार सतारा। सतारा दोस्तों किस सन में हुआ, ब्रिटिश राज्य में शामिल हुआ, तो आप जानते हैं 1848 में। सतारा 1848 में 100 फार सतारा हो गया। दोस्तों, ज फार जैतपुर, ज फार क्या है, जैतपुर, जो 1849 में शामिल हुआ, और ओ से कुछ नहीं है। संबलपुर, संबलपुर 1849 में शामिल हुआ था। तो दोस्तों, आपको एक लाइन में 3 राज्य बन गए। सजाओ संबलपुर को, स फार सतारा, ज फार जैतपुर, ओ फार कुछ नहीं, संबलपुर का मतलब संबलपुर 1849। ये 1849 तक दोस्तों आपको लर्न हो गया। बुझाओ नागपुर को, ब फार बघाट है दोस्तों 1850 में। ब फार क्या है, बघाट है 1850 में। इस पर छोटा ऊ का जो मात्रा है अर्थात ऊ, तो ऊ फार उदयपुर, ऊ फार उदयपुर, उदयपुर का मतलब 1852 ईस्वी में। इसमें भी झा है दोस्तों, तो झा इज इक्वल टू झांसी है, और झांसी
1853 में जो है शामिल किए थे, और ओफर यहाँ पर भी कुछ नहीं है, और नागपुर इज इक्वल टू नागपुर है 1854 में। तो केवल आपको ये समझ लेना है कि बफर क्या है, ऊफर क्या है, जाफर क्या है, नागपुर नागपुर ही होगा। तो ऐसे समझ करके आप इसको याद रख सकते हैं, हमेशा के लिए याद रख सकते हैं। सजाओ संबलपुर को, बुझाओ नागपुर को, सफर सतारा, जफर जयपुर, संबलपुर इज इक्वल टू संबलपुर, बफर बघाट, ऊफर उदयपुर, झाफर झांसी, ऊफर कुछ नहीं, नागपुर इज इक्वल टू नागपुर। तो दोस्तों, हमने आपको इस तरह से ये व्यापकता का सिद्धांत बताया और याद करने का तरीका भी सिखा दिया। ये तो आप लोग को स्टार्टिंग में हो सकता है कठिन लगे, उबाऊ लगे, मगर इसको आप रफ में एक बार कर लीजिएगा, आप हमेशा के लिए याद कर लेंगे, भूलेंगे नहीं। नमस्कार, मैं आपका दोस्त प्रभात कुमार।